2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है तब से देश में बहुत विकास, बहुत तरक्की और बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ऐसा बीजेपी बोलती है, मोदी जी बोलते हैं, उनके मंत्री बोलते हैं। लेकिन असली बात क्या है, आज हम आपको वही बताएंगे। जी हाँ, आज का मुद्दा यही है, बीजेपी सरकार के बाद बड़ी सांप्रदायिक हिंसा। ऐसा भी हम नहीं कह रहे, ये बात संसद में उठाई गई। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसे अक्सर मीडिया और सत्ता से जुड़े लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी। आंकड़े बताते हैं कि सेंटर में बीजेपी सरकार बनने के बाद सांप्रदायिक हिंसा यानी कि कम्युनल वायलेंस में इजाफा हुआ है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 2024 में सांप्रदायिक हिंसा के 59 घटनाएं दर्ज की गईं। ये आंकड़े सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म यानी CSSS की रिपोर्ट से सामने आया, जो विभिन्न अखबारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, शफात और इनकलाब की निगरानी के आधार पर तैयार की गई। बात 2023 की करें तो तब 32 घटनाएं हुई थी, जिसका मतलब है कि महज 2024 के एक साल में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में 84% की बढ़ोतरी हुई थी। और अब संजय सिंह का बयान है कि 94% बढ़ोतरी हो चुकी है कम्युनल वायलेंस में। अपराध कैसे रुकेंगे? अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराध फैलाने वाले लोग कौन है? कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे, 94% की वृद्धि हुई है। माननीय, 94% देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस क्यों हो रहे हैं? आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं। अब देखिए, जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि विकास की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो सब हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप बेहतर जानते होंगे, समझते होंगे। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो समझिए। नया सांप्रदायिक केंद्र क्या बन गया है? जी, कभी उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन अब नया सांप्रदायिक केंद्र महाराष्ट्र बन चुका है, जहां पर अभी आपने हाल में औरंगजेब का नाम सुना होगा। जी हां, अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे है। वहां 2024 में कुल 12 सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में 7 घटनाएं दर्ज की गईं। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट सरकार के तहत सांप्रदायिक तनाव सबसे ज्यादा बढ़ा। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे, हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इस दौरान धार्मिक त्योहारों और आयोजनों के दौरान हिंसा भड़काने की घटनाएं तेजी से बढ़ी।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान, जनवरी में 4 दंगे हुए, सरस्वती पूजा विसर्जन 7 घटनाएं हुई, गणेश उत्सव के दौरान 4 घटनाएं हुई और बकरीद के दौरान 2 घटनाएं हुई। जैसे मौकों पर दंगे भड़काए गए, ये साफ दर्शाता है कि किस तरह धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है इन प्रदेशों में। मैं एक बात बताऊं, हमारी पार्टी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूं। हमारी पार्टी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे नहीं करती। हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी गलत बयानी से इस तरह का माहौल खराब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की बातों को उनका व्यक्तिगत विचार मानती है। जी हां, अब बात मॉब लिंचिंग की कर दें जो इस रिपोर्ट में आया था, उसमें भी टारगेट वही है। जी हां, 2024 में 12 मॉब लिंचिंग की घटनाएं दर्ज की गई थी, जिनमें 10 लोगों की मौत हुई, 1 हिंदू, 1 ईसाई और 8 मुसलमान। हालांकि ये 2023 के 21 मामलों की तुलना में कम थे, लेकिन भीड़ द्वारा की गई हत्याओं का पैटर्न चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक स्टोरी बताई थी कि कैसे एक इंसान को गौरक्षकों ने मारा था और पुलिस ने, कहते हैं कि हरियाणा की पुलिस ने ही उस आदमी और उसके साथी को गौरक्षकों को दे दिया गया था, जहाँ पर उसका एक साथी को मार दिया गया था और ये बामुश्किल अपनी जान बचाकर आया था। जी हाँ, उसी रिपोर्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। 6 घटनाएं गौरक्षा के नाम पर हुई हैं। अंतर धार्मिक प्रेम संबंधों को लेकर मुसलमानों पर हमले किए गए हैं, जिसे लव जिहाद कहा जाता है, जिसके बारे में बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में प्राइम टाइम शो हुए थे, जिसमें हर तरह का जिहाद आपको बताया गया था। जी हाँ, धार्मिक पहचान के आधार पर भी हिंसा भड़काई गई है। महाराष्ट्र में 3, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और यूपी में 2-2 और कर्नाटक में 1 मॉब लिंचिंग की घटना दर्ज हुई है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि न्यायपालिका के दखल के बाद मॉब लिंचिंग में कमी आई है। जी हां, कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि न्यायपालिका के दखल, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों के मॉब लिंचिंग का शिकार बनने के बाद सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा, जिससे लिंचिंग के मामलों में थोड़ी कमी देखी गई। संस्थागत हिंसा पर भी बढ़ता प्रभाव के बारे में बता दें। रिपोर्ट ये बताती है कि 2024 में हिंसा के नए तरीकों को अपनाया गया, जिनमें धार्मिक स्थलों पर हमले, ऐतिहासिक मस्जिदों और दरगाहों की खुदाई की मांग, जिसमें अजमेर शरीफ भी निशाने पर है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू करना, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन। इसके अलावा 2023 की तरह ही 2024 में भी मुसलमानों की संपत्तियों को बुलडोजर से गिराने का सिलसिला जारी रहा। इस बुलडोजर न्याय का निशाना ज्यादातर, जी हम कह रहे हैं ज्यादातर, मुसलमान बने, भले ही वो खुद दंगों के पीड़ित क्यों ना रहे हों। इससे क्या हो सकता है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। संवैधानिक मूल्यों पर खतरा। जी हाँ, इस रिपोर्ट के आंकड़े केवल सांप्रदायिक हिंसा में बढ़ोतरी को ही नहीं दर्शाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को एक संगठित प्रयास के तहत कमजोर किया जा रहा है। इसको समझिए। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी CMO काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट CMO को आता है, CM के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। जी हां, 2024 का साल चुनाव का और सांप्रदायिक हिंसा का बढ़ोतरी का साल रहा। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा में तेजी देखी गई।
इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों में भी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई। जी हाँ, आपको पता होगा उत्तराखंड में पलायन होने लगा, वहाँ पर हुआ था, और हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद का मामला था। क्या सरकारें इस सांप्रदायिक राजनीति से पीछे हटेंगी, ये एक सवाल उठता है। क्या भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान बरकरार रह पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ये सवाल आज हर नागरिक के लिए अहम है। जी हाँ, द स्वतंत्र को आप देखते रहिए और इसी तरह के मुद्दे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।